काम कर रही है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई है, डॉलर की स्मगलिंग रोक रही है, बाकी काम भी। क्या सियासतदान हमारे नाअहल हैं या आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं कि उनको मईशत से कौम से कोई दिलचस्पी नहीं? दोनों चीज़ें बीच में आ जाती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और ये कोई खुशी से बात नहीं करनी, अफसोस की बात है कि जो काम सियासतदानों को करना चाहिए एक जमहूरियत के अंदर, वो काम हमारे यहाँ सैलाब आ जाए, अपना अर्थक्वेक आ जाए, हमारे यहाँ मईशत को प्रॉब्लम आ जाए, हमारे यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट लानी हो तो उसमें सियासतदानों से, यानी सियासतदानों से मतलब जो सरबराह होते हैं मुल्क का सियासी, उससे ज़्यादा इत्मीनान बाहर के ममालिक जो हैं वो हमारी अफवाज के सरबराह पे करती हैं। तो ये कोई फ़ख्रिया बात नहीं है, ये अपने गिरबान में झांकने वाली बात है कि क्या वजह है कि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी को इतना ख़राब किया। यही बात मैंने की है कि जिसने जो गलतियाँ की हैं, बजाय इसके कि नया बयानिया ढूंढते ढूंढते हम एक की चोंच गुम हो जाए और एक की दुम, नया बयानिया ढूंढते ढूंढते, उससे पहले आप माजरत कर लें, माफ़ी मांग लें, आइंदा के लिए कहें कि हमने एक मुस्बत तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके जाना। जाट साहब ये बताइएगा, ये जो माफ़ी का आप कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लें, गलतियां पिछली भूल जाएं, ये मुतालबा आपका सियासतदानों से है या इस्टेब्लिशमेंट से भी है, उनकी जानिब से भी जो गलतियाँ हैं? दूसरा, आपने कहा मुफाहमत सबके दरमियान होनी चाहिए, तो क्या इमरान खान के साथ जेल में कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ऐसा सिलसिला बन रहा है कि उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए और आइंदा इलेक्शन के लिए कोई साजगार माहौल पैदा हो? देखिए, मैं तो कहा हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर किसी के ख़िलाफ़ कुछ अदालत में है तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं कोई सब जुडिस केस है उन पे मैं कोई बयान दे सकता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर किसी को लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, अपने अपने दायरे इख्तियार के अंदर रहना पड़ेगा। हमारे तमाम अदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है, फ़ौज को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की हमने ही कोशिश की है, जुडिशरी को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की हमने कोशिश की है। तो कुछ अदारे तो पब्लिक में जाके अपने आप दफा कर सकते हैं, कुछ अदारे उस तरफ पब्लिक में जाके अपना दफा नहीं कर सकते। तो इसलिए सबको अपने अपने दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए मुल्क को आगे लेकर। एक आखिरी सवाल कि निगरान वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि इमरान खान के बगैर शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। इस पे उन्होंने माफ़ी मांग ली है। जिस दिन उन्होंने ये कहा था, मैंने उसी दिन अपना वीलॉग में ये, बल्कि एक प्रोग्राम में मैंने ये बात कह दी थी कि ये उन पे सजता नहीं है, ना ये मुनासिब है कि एक निगरान वज़ीर आज़म को बजाय न्यूट्रलिटी के सियासी बयान जो है वो देने शुरू कर दें। निगरानों का काम है सिर्फ इलेक्शंस पे तवज्जो देना और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना। और अब चूँकि उनको थोड़े से इख्तियारात मिल गए हैं कि वो थोड़ा सा इकनॉमिकली भी मामलात को देख सकते हैं, तो उसी के अंदर रहते हुए वो बजाय इसके कि एजाज़ुल हक अगला इलेक्शन लड़ेगा या चौधरी शाद लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन कमीशन और अदालतें जो भी फैसला करेंगे उसके मुताबिक। सर, आपके ख्याल में नवाज शरीफ का इस्तकबाल फूलों की पत्तियों से होगा या हथकड़ी से होगा? ये इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो शहबाज शरीफ साहब पैगाम लेकर गए हैं, अगर उनकी समझ में आ गई उस पैगाम की, तो शायद दोनों में से एक तरीके से तो होगा। अच्छा एजाज साहब, ये बताइएगा, चौधरी परवेज़ इलाही बड़े ज़ीरक सियासतदान पाबंद सलासल हैं, तो उस हवाले से कोई आप और चौधरी शुजात रोल अदा करेंगे कि इतने सीजन पॉलिटिशियन को जो है माफ़ी तलाफ़ी क्यों नहीं हो पा रही, और आप क्या समझते हैं कि ऐसा कौन सा गुनाह उनसे सरजद हो गया है कि उम्र के इस हिस्से में जो है कभी अडियाला, कभी कोट लखपत, कभी तेरे घर, कभी उसके घर? ठीक है, मैं कहा अदालती मामलात में मैं बयान नहीं दे सकता, लेकिन पिछली दफ़ा ही मेरी बात हुई थी तो आज भी थोड़ी बहुत जिक्र ज़रूर हुआ है। और इंशाअल्लाह चौधरी साहब के दिल में हर एक के लिए बड़ा नरम गोशा है, दूसरी तरफ से भी उसी किस्म का जवाब आना चाहिए। शाहबाज साहब, आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो बड़ों के दरमियान सुलह नहीं होने दे रहे, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बच्चों या बड़ों की बात नहीं है, वो मैं तो समझता हूँ कि बड़ों ने भी शायद फैसला कर लिया हुआ है कि बेहतर है आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कि जिस हद तक हालात पहुँच गए हैं, तो बेहतर ये है कि दोनों ख़ानदान जो हैं वो अपनी अपनी अलग-अलग सियासत करें। और बेहतर यही है कि अगर एक ही टेबल पे बैठना है वो तो वेलकम है, मगर जहाँ बात है सियासत की तो बेहतर है कि अपनी पार्टी उनकी अलहदा हो और हमारी पार्टी अलहदा हो।
एजाज साहब, आपने पैगाम के ऊपर सारी बात डाल दी नवाज शरीफ की वापसी की, जबकि अदालती फैसले के तहत वो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, तो अदालती फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए या पैगाम के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए? नहीं, पैगाम जो है वो अदालत से हट के नहीं है। अदालती पैगाम जो है वो अदालती पैगाम है, वो उनको बड़ी अच्छी तरह मालूम है। देखें, पाकिस्तान को जितना नुकसान NROs ने दिलवाया 2008 से लेकर आज तक हम भुगत रहे हैं उसको। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि अब किसी NRO की गुंजाइश नहीं है। हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब कि जो आपने बोया है उसको आपको काटना पड़ेगा। अगर आपने कोर्ट में जाना है और आप इश्तिहारी हैं, आप मफरूर हैं, आप जाके